Hello friends and welcome to my YouTube channel again and again देवर्मा क्लासेस। आज हम फिर अपनी एक नई YouTube क्लास शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आगे के बहुत सारे मज़ेदार चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, हमारा मुद्दा रहने वाला है इनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपको पकड़ने की तो आदत नहीं, इनैक्टमेंट शब्द को पकड़ लीजिए। क्या होता है इसका मतलब? इनएक्टमेंट का मतलब क्या होता है? इनएक्टमेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, अंगीकार करना, अप्लाई कर देना, इसका मतलब ये होता है। किसको अप्लाई करना है, किसको अपनाना है? कॉन्स्टिट्यूशन को। सारी प्रोसेस ऑफ जाए। बाकी विधाता कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके भाग्य विधाता थे। इसका फाइनल ड्राफ्ट उन्होंने फाइनल फॉर्मेट बना के तैयार कर दिया। किन्होंने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने या उनकी सारी कमेटियों ने। और फाइनली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस फाइनल ड्राफ्ट को। इसकी उन्होंने पहले रीडिंग लगाई। कब लगाई पहले रीडिंग? पहले रीडिंग लगाई देखिए, नवंबर ऑफ 1948 पहले रीडिंग लगा ली। पहले रीडिंग लगाई, कितने दिनों तक चली इसकी चर्चा? 5 दिनों तक। ये जनरल डिस्कशन फॉर 5 डेज, 5 दिनों तक चर्चा थी। अब शुरू 4 नवंबर को हुआ, खत्म हुआ 9 नवंबर 1948 को। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सारा हो गया। दोबारा सुनिए, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में भारतीय संविधान का फर्स्ट रीडिंग लगाया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, ये बात होगी। अब बात आती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग ये होती है क्लोज बाय क्लोज। मतलब अपनी भाषा में बोलूँ तो जैसे वाक्यांश होता है, पद्यांश होता है, बस वैसे होती है क्लोज बाय क्लोज। या क्लोज वैसे इंग्लिश में यदि आप समझे तो एक ऐसा छोटा सेंटेंस का पार्ट जिसका पूरा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ये क्लॉज मतलब छोटी छोटी लाइनों की रीडिंग लगाएगी। इसके अंदर क्लोज बाय क्लोज, लाइन टू लाइन देखा गया, वो सारी बातें। सेकंड रीडिंग हुई, कब शुरू होती है? 15 नवंबर 1948 को। खत्म कब होती है? अक्टूबर 17 1948 को। कोई दिक्कत? नवंबर 15 टू सॉरी 1 मिनट यहाँ पे 48 नहीं है, भूल से उतार दिया, 1 मिनट रुकना। यहाँ पे है आपका 49। हाँ अब ठीक है। स्टार्टेड ऑन नवंबर 15 1948 और एंडेड ऑन अक्टूबर 17। इसमें यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं क्लियर कर दूंगा। कोई भूल से हो गया ये कर कम। और इसके अंदर सेकंड रीडिंग में देखिए क्या होता है, उसको आप एक बार छोड़िए। सेकंड रीडिंग में टोटल 7653 ध्यान देने वाली बात है ये 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। मतलब जब बी आर अम्बेडकर ने या उनकी कमेटी ने बोला था ना कि शुरुआती टाइम में आपको याद है तो उनको 8 महीने का टाइम दिया था कि आप हमें इनके अंदर यदि कोई दिक्कतें लगे तो आप हमें अमेंडमेंट प्रपोज कीजिए। अब सेकंड रीडिंग के टाइम में टोटल 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए गए उन सारे मेंबर्स के द्वारा एंड 2473 वर डिस्कस। इन सबको तो आपको पता है, इतने को थोड़ी डिस्कस किया जा सकता है। इनमें से उनको जो अच्छा लगा उनमें से लेकर 2473 मुद्दे ऐसे थे जिनके ऊपर डिस्कस किया गया, जिनको अमेंडमेंट के बारे में सोचा गया। उसके बाद ये पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, अब आती है थर्ड रीडिंग। द थर्ड रीडिंग कब होती है? नवंबर 14 1949 को। 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग होती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मूड ए मोशन। मोशन जानते क्या होता है? हिंदी वाले प्रस्ताव। लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर यदि कोई प्रपोजल रखे उसको क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मोशन का एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। उनका कहना था कि वो वैसा संविधान जैसा कि असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेट किया है वैसा ही पास होना चाहिए। ये बात इन्होंने बोल दी इस प्रस्ताव में। द मोशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949। इस मोशन को कब मान लिया गया? 26 नवंबर 1949 को, या इसको पारित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया।
फिर आपको पता हो तो 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा संविधान, जैसे ही ये मोशन पास पास होता है, पूरा संविधान बढ़ के तैयार हो गया था, क्योंकि इसमें बोला गया था वैसा संविधान जैसा कि संविधान सभा ने बनाया वैसा पास होना चाहिए। ये सारी बातें थी। उसके बाद डिक्लेयर हो गया 26 नवंबर 1949 को। और अब बात आती है कि इस पे साइन किन्होंने किन्होंने किए। आपको पता हो तो टोटल मेंबर थे उस टाइम में 299 मेंबर थे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से, जिसमें भी उस दिन केवल कितने प्रेजेंट थे, 284 या 284 मेंबर्स दिन प्रेजेंट थे। इन सब ने संविधान के ऊपर साइन किए और संविधान को पास करवा दिया। ये सारी बातें थी। ये होती है थर्ड रीडिंग। उसके बाद कल वाले क्लास में हम ये जानेंगे कि क्यों जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, फिर भी हमने 26 जनवरी 1950 को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया, वो सारी बातें हम कल जानेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें और बताना चाह रहा हूँ, वो सुन लेना। ये सारी बातें हो ही गई, अब आगे सुनिए। शुरुआती टाइम में जब अपना संविधान अप्लाई किया जाता है इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को, तब उसके अंदर क्या क्या शामिल था। सबसे पहले उसके अंदर एक तो था आपका प्रियम्बल। कितने प्रियम्बल? एक प्रियम्बल था, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रेड पेन से रुकना। एक प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। आपसे हिंदी वाले बच्चों से भी पूछा जा सकता है, इंग्लिश वालों से भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में टोटल कितने आर्टिकल थे? 395। टोटल कितने शेड्यूल थी? 8। प्रियम्बल। कोई दिक्कत? जब आप इंडिया की प्रियम्बल को कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको लास्ट में एक लाइन लिखी रहती है, वी हेयर बाई अडोप्टेड इनेक्टेड, ऐसा करके एक लाइन आता है। और उसमें एक नाम भी होता है ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, सर लाइन होता है वहां पे। उस लाइन का मतलब भी सेम टू सेम यही होता है जो इसमें यहाँ पे बोला है। ठीक है। उसके बाद आपको 26 जनवरी वाली बात में कर बताऊंगा, जिसका पूर्ण स्वराज को लेकर वो बातें थी, जो कल की क्लास में डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद आगे देखिए, हाँ ये सारा काम हो गया। अब फाइनली जब सारा काम हो गया, उसके बाद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही हमारे असेंबली के अंदर इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से, ये कह सकते हैं, पायलेट किया, उसको दिखाया, प्रदर्शित किया। ये सारा काम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही बोला। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतना इम्पोर्टेंस क्यों था? एक तो आप जब भी उनकी डिग्रियों के बारे में जानोगे तो आप खुद अचंभे में आ जाओगे। वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, और वो हालांकि अनटचेबल कैस्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, बहुत ज़्यादा विस्तार किया, एजुकेशन क्वालिटी उनके अंदर बहुत था, बोलने का अलग तजुर्बा था उनका, और बहुत सारी उनके अंदर अलग क्वालिटी थी। उसके कारण उनको बहुत सारी उपाधियां मिली। सबसे पहले उनको उपाधि दी गई द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। दूसरी उनको मिलती है, जो टाइटल होता है वो होता है मॉडर्न मनु। मॉडर्न मनु नाम से किनको जाना जाता है? तो आप बोलेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबाजी राव भीमराव अम्बेडकर। एंड द थर्ड वन इज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों नाम किनको दिए गए हैं? दोबारा से सुन लो, मॉडर्न मनु, द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी थी, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनके पास लॉजिकल माइंडसेट था, और वो हर किसी बात को लेकर बड़ी तर्क संगतता से बात कर लेते थे। ये उनकी कुछ क्वालिटियां थी जिसके कारण उनको जाना जाता है। ये सारी बातें थी। एक बार रुकिए, मैं अपना माइक चेक कर लेता हूँ, चल रहा है नहीं। चलो ये चालू है, वो तो बढ़िया बात है। हाँ ये सारा काम हो गया। हाँ उसके बाद कोई भी बात है तो बताइए। इनेक्टमेंट हो गया, फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, फर्स्ट रीडिंग लगाई जाती है 4 नवंबर 1948 को, 9 नवंबर 1948 को खत्म हो जाती है। बी आर अम्बेडकर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। सेकंड रीडिंग लगाई जाती है, क्लोज बाई क्लोज होती है। 15 नवंबर 1948 को शुरू होती है, अक्टूबर 17 1949 को खत्म हो जाती है। यहाँ पे फिर भी डाउट है, देख लेंगे।
इसके अंदर टोटल 7653 अमेंडमेंट प्रपोज किए जाते हैं, 2473 के ऊपर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है 14 नवंबर 1949 को। उसके बाद बी आर अम्बेडकर एक प्रस्ताव या मोशन पास करते हैं जिसमें बोला जाता है सेम लाइन है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड, जैसा संविधान हमने सेट किया है बाय द असेंबली, जैसा संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है वैसा ही पास किया जाना चाहिए। मोशन को 26 नवंबर 1949 को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे डिक्लेयर होता है वैसे ही संविधान बन जाता है। उस टाइम में टोटल संविधान के अंदर एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल थे। ये सारी बातें थी। उसके बाद आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, ये बात भी जान लो कि उस टाइम में 299 में से 284 मेंबर ही 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपलब्ध थे और उन सबने इसके ऊपर साइन किए थे। ये सारी बातें थी। लास्ट क्लास में हमें ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जाना था, जिसका काम ड्राफ्ट बनाने का था, और आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चेयरमैन थे। ये सारी बातें थी। धन्यवाद। आज की क्लास इसी टाइम खत्म करते हैं सर। धन्यवाद। मजा आया होगा क्लास में या नहीं आया बता दीजिएगा। शर्माते काहे को सर। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।